भारत के इतिहास में एक ऐसा नेता हुआ है जिसने एलीट लोगों को देहाती दुनिया की सैर करा दी। वो जब बोलता था तो लोगों के आंसू निकलते थे। वो जब स्टेज से दहाड़ता था तो उसे सुनने विपक्षी भी आते थे। बिहार के गरीब मजलूमों ने उस नेता में अपनी आवाज खोजी थी, लेकिन एक वक्त आया कि वो नेता घोटाले में पकड़ा गया और जेल की सजा काटनी पड़ गई। वो नाम है लालू प्रसाद यादव, जिन्हें उन नेताओं में गिना जाता है जो जनता से कनेक्ट करने में माहिर होते हैं। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इस नेता के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान में भी जाकर लालू प्रसाद यादव होटल के बाहर कमजोर तबके के लोगों को पकड़कर जनता दरबार लगाकर बैठ गए थे और उनकी समस्याएं सुन रहे थे। ऐसे नेताओं को सही गलत, काले सफेद के दायरे से बाहर निकलकर देखना होता है। आखिर क्या होता है कि उनकी तमाम गलतियों के बावजूद जनता उन पर न्योछावर रहती है। आजादी के बाद 11 जून 1948 को पैदा हुए लालू प्रसाद यादव समाज के उस तबके से आते हैं जो एक वक्त बहुत पिछड़ा हुआ था और जिसकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम थी। खुद लालू प्रसाद एक पिछड़े समाज और पिछड़े गांव फुलवरिया से आते हैं। 6 भाई बहनों में से एक लालू ने अपनी पढ़ाई पर तो पूरा ध्यान दिया। कई इंटरव्यूज में उन्होंने खुद ही गांव में भैंस चराने की बात की है, पर जीवन में टर्न अराउंड तब आया जब वो अपने भाई के साथ आगे पढ़ने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहां पर उस बात की महत्ता सामने आती है कि पिछड़े और दलित तबकों में सरकारी नौकरी क्या मायने रखती है। चतुर्थ श्रेणी में ही बड़े भाई काम करते थे, लेकिन इस नौकरी ने वो मौके दिए जो श्री यादव का परिवार कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। भाई के साथ रहते हुए श्री लालू ने कानून की पढ़ाई पूरी की और छात्र राजनीति में घुस गए। ये वो वक्त था जब कांग्रेस प्रचंड रूप से देश में शासन कर रही थी और लगातार चुनाव जीत रही थी, लेकिन समाज के ऊपरी तबके के वर्चस्ववादी रवैये से नाराज पिछड़े दलित भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे थे। 70 के दशक में लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी छात्र संगठन के प्रेसिडेंट बन गए। कई लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि लालू की वक्तृता हर चीज पर भारी पड़ती थी। युवावस्था से ही लालू जनता की नब्ज पकड़ना जानते थे। संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी में इस बात का जिक्र किया है। लोग कहते हैं कि एक बार कार्ल मार्क्स के बारे में ना जानते हुए भी उन्होंने ना सिर्फ फीता काटा बल्कि बोला भी। ऐसी तमाम किंवदंतियां लालू के साथ चलती हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि लालू के भाषण सुनने के लिए विपक्षी शॉल लपेट कर आते थे। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ तो लालू ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी ने इंदिरा को टक्कर दी तो 1977 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी छपरा से सांसद चुने गए, पर जनता पार्टी में आपस में ही फूट पड़ गई और 1979 में सरकार गिर गई। इसके अलग अलग धड़े बने। लालू प्रसाद 1977 में इंदिरा को हराने वाले राजनारायण के नेतृत्व के साथ चले गए, पर 1980 के लोकसभा चुनाव में लालू को हार का सामना करना पड़ा। संयोग की बात है कि उसी वक्त भाजपा का गठन हुआ और लालू प्रसाद यादव ने अपना ध्यान बिहार की राजनीति पर फोकस किया। उस वक्त बिहार में पिछड़े, दलित और वर्चस्ववादी ऊपरी जातियों का राजनीतिक संघर्ष धीरे धीरे बढ़ रहा था और लालू यादव के रूप में एक नेता उभरा। विधायकी करते हुए लालू 1989 में विपक्ष के नेता बन गए। यहां से बिहार में कांग्रेस का सफाया होना शुरू हुआ। यादव समाज के नेता तो वो बने ही, अन्य पिछड़ी जातियों ने भी लालू को अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। इससे पहले बिहार में ऐसे कम ही पिछड़े नेता हुए थे जो बोलकर अपने विरोधियों का काम लगा देता था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी का डायलॉग, इसको मारेंगे नहीं कह के लेंगे, लालू पर बिल्कुल फिट बैठता है। 1989 में लालू एक बार फिर सांसद बने और उसी साल बिहार का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ भागलपुर में। उसी दौर में राम जन्मभूमि का मसला भी उठा और 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कांग्रेस की सरकार इन चीजों को रोक नहीं पाई और उनका ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक लालू प्रसाद यादव की तरफ शिफ्ट हो गया। लालू ने इस सांप्रदायिक माहौल में माइनॉरिटी का पक्ष खुल कर लिया था
और भाजपा के बड़े नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पूरी नहीं होने दी और 1990 में समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। यूपीए 2 के शासनकाल में लालू ने संसद में बोलते हुए आडवाणी के सामने इस बात की चुटकी भी ली। चुटकी लेना वो कभी नहीं भूलते। साथ ही ये भी जोड़ दिया कि आडवाणी जी अब प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। आडवाणी जी पूछिए, गोविंदाचार्य जी ने कल जाके भाषण कर दिया, इस भीड़ में 10% आरएसएस का लोग हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, बनिएगा तो बनिएगा। तो अब हम लोग इसलिए विरोध करते हैं कि आप लोग का रास्ता गड़बड़ है, आपने गलती किया। 1990 में जनता दल बिहार में सत्ता में आया, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और युवा तुर्क चंद्रशेखर में ठन गई। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। कहने वाले कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने यह सबसे बड़ा दांव खेला था और देवीलाल को अपने पक्ष में कर लिया था। लालू प्रसाद यादव की बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना में बताया गया है कि लालू अपने नीतीश कुमार जैसे मित्रों के साथ नए कपड़े पहनकर संसद में घूमा करते थे ताकि उनकी नजर उन पर पड़े। तो इस बात से अंदेशा जरूर लगता है कि लालू ने सीएम बनने के लिए बिल्कुल देसी दांव लगाए होंगे, ठीक महेंद्र सिंह धोनी की तरह, जिन्होंने गली क्रिकेट के दांव को इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया। 90 के दशक में श्री लालू यादव ने बिहार में अगड़ी जातियों के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देते हुए एक युवा सीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया और अपने देसी तरीकों से सबको चौंका दिया। न सिर्फ एलीट क्लास के तरीकों को चुनौती देते हुए वो रिक्शे पर घूमते, बल्कि समाज के निम्नतम वर्ग कहे जाने वाले लोगों के साथ खाना खाना, खैनी खाना शुरू कर दिया। खैनी बिहार के समाज में बड़ा मायने रखती है। अगर किसी ने किसी को खैनी देने से मना कर दिया तो ये बड़ी बात समझी जाती है। शासन में भी लालू ने अलग तरीके अपनाए। जनता दरबार लगाना, सड़क पर फैसला सुनाना, खेतों में भैंस चराने वालों के लिए चरवाहा विद्यालय खोलना, स्कूल में अंग्रेजी को विषय के रूप में रखना, महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान छुट्टी देना जैसी तमाम पॉलिसीज लेकर आए। यूएन और वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी कुछ पॉलिसीज की प्रशंसा की थी। इस दौर को लेकर बिहार के पिछड़े दलितों में गर्व की भावना व्याप्त रहती है। इस दौर ने उस समाज में गर्व और ताकत की भावना को भरा। पर इसी दौर में लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन में ऐसी चीजें हुई जो उनके साथ हमेशा के लिए नकारात्मक रूप में जुड़ी रह गईं। इस दौर में अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। एमसीसी, रणबीर सेना जैसे तमाम ग्रुप सक्रिय हुए और आम जनता हथियार उठाने लगी। ऐसा नहीं था कि ये घटनाएं बिल्कुल लालू के ही राज में शुरू हुई। पहले भी इस तरह की सेनाएं थीं और यह संघर्ष चला आ रहा था। भूमि सुधार बिहार में कायदे से हो नहीं पाया था और रोजगार के साधन थे नहीं। ऐसे में जो भी बचा था उसके लिए संघर्ष होने लगा। लालू पर यह आरोप लगा कि उन्होंने प्रशासन को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया इन घटनाओं को रोकने के लिए। इसी दौर में भारत में आर्थिक सुधार हुए। बिहार को इसका पूरा फायदा मिला नहीं, लेकिन प्राइवेट टीवी चैनल और टीवी घरों तक पहुंचने लगे थे। लालू राज को टीवी पर वृहद स्तर पर दिखाया गया। इसी दौरान उनके दोस्त नीतीश कुमार के साथ उनका अलगाव हुआ। 1995 में लालू तमाम विरोधों के बावजूद दोबारा सीएम बने। उस वक्त ये कहा जाने लगा था कि लालू को इतना समर्थन है कि अब उन्हें कोई हटा नहीं सकता।
कहावत चल निकली कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। 1996 में तो लालू प्रसाद यादव देश के प्रधानमंत्री बनने के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन समवर्ती लोगों के प्रतिरोध के कारण ये महत्वाकांक्षा ब्रेक ले गई। लेकिन राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उनके युवावस्था के दिनों के नेताओं सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, सबने चारा घोटाले को जोर शोर से उठाया और लालू प्रसाद यादव इसमें फंसते चले गए। 1997 में पार्टी में राजनीतिक विद्रोह हुआ और लालू ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद बना ली। तब तक केंद्र में भाजपा का उत्थान होने लगा था और अगले ही साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई। बिहार में हुए सारे कांडों जैसे चारा घोटाले, किडनैपिंग, बाहुबली कल्चर, नरसंहार, सड़कें, बिजली, लाचार प्रशासन, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का दबाव बढ़ने लगा और मीडिया में लगातार इसे दिखाया जाने लगा। यहां पर लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके लिए नासूर बन गया और कई लोगों को पार्टी से नाराज कर दिया। पार्टी के तमाम गतिरोधों के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिया। पार्टी के बड़े नेताओं को यह बात बहुत नागवार गुजरी। यहां लालू पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। सोशल जस्टिस की बात करने वाला नेता राजशाही में फंस गया। लालू इस दौर में इनसिक्योर हो गए थे। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में इस बात का तफसील से जिक्र करते हैं कि कैसे जब लालू ने राबड़ी देवी को सीएम बनाने का निर्णय लिया तो हाउसवाइफ राबड़ी नाराज होकर सीढ़ियों से भागती ऊपर चली गई। इस निर्णय का अंदाजा किसी को नहीं था। 1990 से लालू का शुरू हुआ सफर 2005 तक रहा। तब तक उनकी पार्टी बिहार की सत्ता में बनी रही। उसी दौर में प्रकाश झा ने 2 फिल्में बनाई, गंगा जल और अपहरण। बिहार में पुलिस अपराधियों और नेताओं के संबंधों को दिखाती हुई फिल्में थीं। हालांकि इन फिल्मों में दिखाई गई घटनाएं 80 के दशक की भी हैं, पर सबका ठीकरा लालू के ऊपर ही फूटा। 2005 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकार बनाई जो अभी तक चल रही है। बीच में एक ब्रीफ पीरियड को छोड़कर 2004 में लालू के लिए अलग टर्न अराउंड आया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में शरद यादव और राजीव प्रताप रूडी दोनों को हराया और 21 लोकसभा सीटें लेकर आए। कांग्रेस का समर्थन किया और केंद्र में रेल मंत्री बने। यहां पर लालू प्रसाद का जो रूप लोगों ने देखा वो कभी सोचा नहीं था। रेलवे की न सिर्फ ब्रांडिंग की बल्कि उसको फायदे में भी ले आए। गरीब रथ जैसी ट्रेन चलाई जो कम आय वालों को एसी का सफर करा रही थी। रेलवे मंत्री के रूप में वो आईआईएम और हार्वर्ड में बोलने भी गए। 4 साल पहले तक रेल घाटे में चल रही थी। लालू ने इसे फायदे का सौदा बना दिया। इसको एक्सप्लेन भी बिल्कुल देसी अंदाज में किया। जर्सी गाय के दूध दूहने से इसे कंपेयर किया। 2009 में लालू की पार्टी को लोकसभा में 4 सीटें ही मिली और उन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 2010 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हार मिली और वो सत्ता से बाहर ही रहे। 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर लगभग 10 वर्षों के बाद उन्होंने सत्ता में वापसी तो की, लेकिन 2017 में कई मामलों में कन्विक्ट हो गए। घोटालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मीडिया द्वारा क्रिएटेड टर्म जंगल राज उनके साथ चिपक ही गया। तब से लालू जेल में ही हैं। हालांकि बिहार के स्कॉलर अरविंद देनदास की 1991 में आई किताब द रिपब्लिक ऑफ बिहार में बिहार का जो वर्णन है उसे देखकर जंगल राज की ही याद आती है। अरविंद दास ने लालू से पहले के राज का ही वर्णन किया है। लालू को याद किया जाता है जनता की नब्ज समझने के लिए। उनके पास हर बात का जवाब है। अपने विपक्षियों की मौकरी करने में उन्हें महारत हासिल है। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहने से लेकर शिवानंद तिवारी का माखौल बनाने में वो कभी पीछे नहीं रहे। आपके यहाँ बोलते पैकेज दिया। क्या बोले थे? भाइयों बहनों बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है? 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी हम लोग नहीं समझते हैं। 15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको
सवा करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि सारे 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। अगर विपक्ष लाठी रैली करता है तो वो महालाठी रैला करते हैं। तेल पिलावन लाठी रैला, महारैला इत्यादि देशज शब्द उनके साथ जुड़े हुए हैं। गांव के लोगों को ताकत महसूस कराकर सत्ता के गलियारों में लाठी घुमाने वाले लालू प्रसाद यादव को उनके वोटर्स गर्व से याद करते हैं। नलिन वर्मा द्वारा लिखी लालू प्रसाद यादव की बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना रोड में लालू की निजी जिंदगी के किस्सों का उल्लेख है। लालू अपने गांव में भी बोलने में उस्ताद थे। बचपन से ही चोर सिपाही के खेल में दारोगा बनते थे। कई किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। पुआल के बिस्तर पर सोते थे। जन्म तिथि का पता नहीं था। ऐसा समाज था। लालू इस किताब में यह भी कहते हैं कि वीपी सिंह को उन्होंने ही कहा था मंडल आयोग लागू करने के लिए, जिसने पिछड़ों में एक नई ऊर्जा भर दी। लालू इस किताब में यह भी कहते हैं कि वह अहंकारी हो गए थे, चाहे उनकी निजी जिंदगी हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल जिंदगी हो। लालू प्रसाद यादव पिछड़े समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा चर्चित और रेलेवेंट रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे और अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। मीसा उस वक्त के कानून मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का संक्षिप्त रूप है। कुल 9 बच्चे हैं। उनकी पत्नी का नाम राबड़ी है, मिठाई का नाम। पत्नी की बहनों का नाम भी जलेबी, पान और रसगुल्ला है। ये वो समाज है जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने में ही सारी मेहनत चली जाती है। उस समाज को लालू ने देश के एलीट में जगह दी। चाहे बंबई में छठ मनाने की धमकी हो या फिर देश के अन्य भागों में बिहारी मजदूरों के अधिकारों की बात हो, लालू ने खूब बोला है उन पर। हालांकि आरोप भी है कि उन मजदूरों के लिए ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों की लालू ने 15 वर्षों में। उतने में वो बहुत कुछ कर सकते थे। जो भी हो, लालू की महत्ता इस बात से रेखांकित होती है कि चुनाव में उनकी अनुपस्थिति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने कहा था, ये तो वैसा ही है जैसे हेलन के बिना कैमरे। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में। सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर, जियो सावन, गाना, एप्पल, iTunes और Spotify पर।